हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इस मंथली जॉडियक रीडिंग में हम लिब्रा यानी कि तुला राशि वाले लोग के लिए देखेंगे कि ये जो मंथ है उनके लिए कैसा रहेगा, और साथ में जो भी एडवाइस होगी उनके लिए वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। सो यहाँ पे शफल कर लेते हैं कार्ड्स। लिब्रा, तुला राशि, ओके अभी नहीं ले रही मैं। ओके सो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये मंथ आपके मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा रहेंगे। ये कार्ड मैंने वैसे हेल्थ के लिए निकाला था आपकी। तो यहाँ पे हो सकता है कि आप काफ़ी सारी चीज़ों से डील कर रहे हो, जैसे आप डिप्रेशन हो, साथ में आपकी हेल्थ इश्यूज चल रहे हो। कुछ यहाँ पे मुझे ऐसा सिनेरियो नज़र आ रहा है। सो अपनी हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखें, किसी भी चीज़ में लापरवाही नहीं बरतें। और दूसरी चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम भी है ना, तो 4 लोगों की ना सुने कि उसने वो एडवाइस किया, उसने वो एडवाइस किया, आपने सब मान लिया ना। आप जब सब सारी चीज़ें ट्राई कर रहे हो तो यहाँ पे वो नहीं करना है। आपको कुछ भी ट्राई करने से पहले, कुछ भी करने से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, तब आप यहाँ पे कुछ अप्लाई करना, ठीक है। और देखती हूँ लिब्रा, नेक्स्ट कार्ड वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। कैरियर के लिहाज से मैं कहूँ कि यहाँ पे एकदम से ऐसे स्टक सी एनर्जी है। वैसे आपका करियर अच्छा रहेगा, बट आप जस्ट वेट करोगे कि ग्रोथ कहाँ है, ग्रोथ नहीं मिल रही है। आपकी कुछ ऐसी थिंकिंग हो सकती है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि मेहनत जो आप कर रहे हो, जो भी हार्ड वर्क आप कर रहे हो, जो भी अपने एफर्ट्स कर रहे हो ना, वो करते रहो और राइट टाइम पे आपको आपके रिजल्ट्स भी मिलेंगे। बस आपको यहाँ पे पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ओवर थिंकिंग करके ना परेशान हो जाते हो। चीज़ें सही चल रही हैं बट आप लोगों का बहुत ज़्यादा और कैसे और कैसे, जैसे कि आप सेटिस्फाई नहीं हो पाते हो आपकी सिचुएशन से। कुछ मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है और इसी की वजह से फिर आप परेशान हो जाते हो। तो यहाँ पे है कि थोड़ा सा अपनी लाइफ में मैं देख रही हूँ सेटिस्फेक्शन लाइए, थोड़ा सा चीज़ों से सेटिस्फाई होना सीखिए, तभी तो थोड़ा सा आपके मन को रिलैक्स मिल पाएगा, तभी तो आप खुश हो पाओगे। और देखती हूँ लिब्रा, तुला राशि, 8 ऑफ कप्स। यहाँ पे मूव ऑन भी है। लिब्रा वालों की रीडिंग पता ही नहीं ऐसे क्यों आती है हमेशा। ये इन एनर्जीज में क्यों स्टक रहते हो आप लोग। अगर डिसाइड कर लिया है मूव ऑन करना है तो करिए, स्टक नहीं होना है लाइफ में, ठीक है। और अभी का हो सकता है कि जब आप मूव ऑन करें तो आपको डिफिकल्टी हो, बट मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि जब आप आगे थोड़ा सा पहुंच जाओगे ना, तो अभी जिस चीज के लिए आप रो रहे हो उस चीज की वैल्यू नहीं रहेगी। एक होता है ना कि बाद में जाके खुद पर हंसना वाली सिचुएशन, वो मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आगे जाके बहुत ब्राइट है आपका फ्यूचर, आपकी लाइफ बहुत ब्राइट है, बहुत कुछ अच्छा आपके साथ होना लिखा है। सो अभी इन एनर्जी से परेशान ना रहो, थोड़ा पॉजिटिव हो, थोड़ा सा पॉजिटिविटी लेके आओ अपनी लाइफ में। और देखती हूँ आप लोगों के लिए 8 ऑफ कप्स है। ये भी वही कार्ड है कि सेटिस्फाई नहीं है पर्सन अपनी लाइफ से। जैसे कि इसके पास ये सारे कप्स हैं बट स्टिल इसे कुछ और चाहिए लाइफ में, है ना। तो यहाँ पे कहूंगी कि खुद को जानना भी आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप खुद को नहीं समझ पाते होंगे कि एग्जैक्टली आपकी खुशी किस चीज में छुपी है ना। आप चीज़ों के पीछे ऐसा होता होगा, कभी इस चीज़ के भाग रहे हो, कभी उस चीज़ के पीछे भाग रहे हो, बट जस्ट ऐसा मुझे यहाँ पे सिनेरियो नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा ना जैसे उलझ गए हो चीज़ों में, तो समझ में नहीं आ रही है फिलहाल आपको आपकी डायरेक्शन की, आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा मुझे यहाँ पे सिनेरियो नज़र आ रहा है। वेल मैं आपके लिए एडवाइस कार्ड भी लूँगी। सो देखते हैं अभी क्या और आपका क्या रहेगा ये मंथ में। लिब्रा, तुला राशि, किंग ऑफ वॉन्ड्स। मतलब आ रहे हो धीरे धीरे अपनी पावर में आ रहे हो, ये कार्ड है।
अपनी पावर में आना, अपना इम्पैक्ट दूसरों पे छोड़ना, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होना, खुद पे वर्क करना, अपने अंदर फायर जनरेट होना। अगर वो फायर बुझ गई है ना आपके अंदर, कुछ भी कर दिखलाने का जो जुनून कहते हैं, फायर कहते हैं, वो आ रही है इस मंथ के स्टार्टिंग में। तो मुझे मैं कहूँ थोड़ा नहीं है, बट जो मिड आ जाएगा ना इस मंथ का, यानी कि 15 मई के बाद चीज़ों को थोड़ा सा बेटर होते हुए देख रही हूँ आपकी लाइफ में। जैसे कि आप में कॉन्फिडेंस आते हुए देख रही हूँ मैं, और एक फायर जनरेट होती है आपके वर्क के लिए, आपके कैरियर के लिए, वो मैं आते हुए देख रही हूँ। हो सकता है आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, कोई नए तरीके मिले आपको काम करने के, कुछ भी नया। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक फायर आते हुए आप लोगों में देख रही हूँ कि आप बहुत डेडिकेटेड रहोगे, बहुत काम भी करने वाले हो। जस्ट आपको यहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की नीड बताऊँ तो वो है बैलेंस, और वो भी आपका इमोशनली जो बैलेंस रहता है ना वो, ठीक है। आप जानते सब हो, आपको पता सब है, बट जस्ट उस पर ना इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हो, है ना। ऐसी सिचुएशन होती होगी आप लोगों के साथ। 2 ऑफ सॉर्ड्स, वही कार्ड आ गया। मैंने कहा था कि बैलेंस की नीड है, जानते सब हो, बट जस्ट इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हो। दिल और दिमाग के बीच में ना ये कैसे फाइट टाइप की होती रहती है, दोनों अलाइनमेंट के साथ काम नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे आपको जस्ट यही गाइडेंस होंगी कि अपनी आंखों से इस पट्टी को खोल दीजिए। आपको अभी का जो आपकी जो सिचुएशन की डिमांड है वो ये है कि प्रैक्टिकल होके काम करिए। जो भी प्रैक्टिकल बेसिस पे आपको डिसीजन लेने, प्रैक्टिकलिटी के ऊपर काम करना है, उससे सोचिए। हाँ, मैं ये भी कहूँगी साथ में कि अपने इमोशंस को ऐसा नहीं करिए कि बिल्कुल साइड कर दीजिए, उन्हें आप नेग्लेक्ट करें, बिल्कुल ध्यान नहीं दें, ऐसा भी नहीं करना है। बट अभी का जो आपका सिचुएशन की डिमांड है वो ये है कि प्रैक्टिकल हो जाइए। ये सारे कार्ड प्रैक्टिकल के ऊपर ही बता रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, क्योंकि सबसे बड़ा आप अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हो ना तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हो तो फॉलो करने लग जाओ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियोस देखने लग जाओ। कुछ भी द सीक्रेट बुक है, उसको चाहो तो उसको पढ़ लो। बट थोड़ा सा ना आपकी लाइफ में सेटिस्फेक्शन आना ज़रूरी है, थोड़ा सा आपके मन का शांत होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। रिलेशनशिप का अलग मैटर चल रहा है, कैरियर का अलग मैटर चल रहा है, लाइक हेल्थ के इश्यूज हो सकता है कुछ अलग चल रहे हो, फैमिली में अलग इश्यूज चलो। तो मुझे लग रहा है बहुत सारी चीज़ों से आप डील कर रहे हो, है ना। तो इसलिए थोड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने लग जाओ। आपका मन का शांत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी ना आप अपनी फुल पावर में आ पाओगे, फुल जोन में आ पाओगे। और यहाँ पे देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, बीच में है 2 ऑफ सॉर्ड। डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ कप्स। कोई ना कोई लॉस हुआ है आपका, डेफिनेटली कुछ भी लॉस हो सकता है, इमोशनल, मेंटल। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के बीच में 2 ऑफ सॉर्ड्स है, यानी कि हो सकता है कि जो भी आपके सोलमेट हो, जो भी आपके पार्टनर हो ना, उनके बीच में चीज़ें सही नहीं हो पा रही हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे के लिए बहुत फीलिंग्स रखते हो, बट आप लोग के बीच में ऐसा हो कि सिचुएशन सही नहीं हो। ऐसा होता है कि कभी कभी हमें पर्सन सही नहीं मिलता, बट आप लोग का मुझे यहाँ पे लग रहा है कि सिचुएशन सही नहीं है, इसलिए हो सकता है आप लोग की बातें ही नहीं हो रही हो और आप लोग बहुत परेशान कर रहे हो। आपको कोई होप भी नहीं हो कि फ्यूचर में कुछ होगा। तो जस्ट यहाँ पे मूव ऑन करना। परेशान बहुत ज़्यादा हो रहे हो आप लोग लिब्रास, प्लीज़ ऐसा नहीं करो, चीज़ें सही हो जाएंगी आपकी लाइफ में। पेशेंस रखो। मुझे पता है अभी यहाँ पे यही आप कमेंट करोगे, कितना पेशेंस रखें, है ना, बट रखना पड़ेगा। और मैं गाइडेंस के लिए इस डेक से देखती हूँ आप लोग के लिए। लिब्रा, तुला राशि। सॉरी गाइस अगर बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही हो तो क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और सब लोग घर पर ही हैं। लिब्रा, तुला राशि, एप्रिसिएशन। सो यहाँ पे देखो, मैंने कहा ही ना कि सेटिस्फेक्शन आना ज़रूरी है आपकी लाइफ पे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है चाहे कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन चल रही हो उसमें पॉजिटिविटी ढूंढिए। छोटी से छोटी चीज़ के लिए ना अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड फील करना सीखे। यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। कुछ भी छोटी सी चीज़ आपके साथ अच्छी होती है ना, जस्ट उसके लिए बोलिए थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भगवान जी। जिन्हें भी आप मानते हो उनका नाम के साथ आप बोल दीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। थोड़ा सा आपका जो माइंड सेट है वो पॉजिटिव होना मतलब पॉजिटिव होगा और आप थोड़ा सा रिलीफ फील करेंगे, थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन फील करेंगे। अगर आपकी हेल्थ एकदम ठीक है ना, इस पैंडेमिक सिचुएशन में अपनी हेल्थ के लिए
जितना थैंक यू बोलने उतना कम है, क्योंकि लोग इतना सफ़र कर रहे हैं, लोगों की फैमिलीज इतना सफ़र कर रही है। सो छोटी छोटी चीज़ें, मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है कि छोटी छोटी चीज़ें कलेक्ट करिए अपनी लाइफ में कि आपके साथ क्या अच्छा है, उनके लिए थैंक यू बोलिए, उन्हें अप्रिशिएट करिए, उनके लिए खुश होइए। क्योंकि पता क्या होता है कि हमें जितना मिलता जाता है ना, हम सेटिस्फाई तो कभी नहीं होते हैं, कभी नहीं होते, और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा हमारी ख्वाहिशें बढ़ती जाती हैं, हमारी विशेज़ बढ़ती जाती हैं। तो ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। बट अगर आपको लाइफ में एक सुकून चाहिए, शांति के साथ आप जीना चाहते हो, पीस चाहिए, तो जो भी आपके पास है ना, उसके लिए स्माइल करिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, ठीक है। और देखती हूँ फर्स्ट चक्रा, तो यहाँ पे ये कह रहा है मुझे आपको अपनी स्टेबिलिटी पे वर्क करने की ज़रूरत है। स्टेबल यानी कि बेसिक नीड्स जो है ना आपकी लाइफ की, सबसे पहले उन्हें देखिए और उन पे वर्क करिए। इस चक्रा पे मेडिटेशन करेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आप अफर्मेशंस दीजिए इस पर्टिकुलर चक्रा पे। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आप गूगल पे सर्च करेंगे, आपको इस चक्रा पे अफर्मेशंस मिल जाएंगे, ठीक है। और देखती हूँ आप लोगों के लिए एक और कार्ड, अटैचमेंट। यहाँ पे ये कार्ड मुझे बार बार नज़र आ ही रहा था, अटैचमेंट यानी कि जो भी अटैचमेंट्स बहुत जल्दी आपको चीज़ों से हो जाते हैं, लोगों से हो जाते हैं, उन अटैचमेंट को रिलीज करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ओके, 1 मिनट रुकिए, सॉरी गाइज, बहुत नॉइस आ रहा था बैकग्राउंड से। ओके, सो मैं कह रही थी कि आपको अपनी लाइफ से अटैचमेंट्स को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। जो भी चीज़ें आपको ऐसा लगता है कि आपको बांधे रखी हैं, जिनकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, उनको थोड़ा सा चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ये जो प्रोसेस चल रही है आप लोग के साथ बहुत डिफ़िकल्ट चल रही है, बट यकीन मानिए जब ये सारी चीज़ें निकल जाएंगी ना, आप खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग फील करोगे और चीज़ों को समझना आपको आ जाएगा, कौन आपके लिए सही है, कौन सी सिचुएशन में आपको क्या डिसीजन लेने हैं, एक सही और गलत में डिफरेंस करना आप लोग को आ जाएगा। और देख लेती हूँ इस डेक से आपके लिए क्या एडवाइस है। लिब्रा, तुला राशि, bodies of water, spend time near water such as the lake, river or the ocean to recharge your batteries। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा टाइम, देखिए अभी अब हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जा पा रहे हो, तो यहाँ पे आप, मैं बताऊँ, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मैंने आपको बोला था, तो आप मैनिफेस्टेशन के लिए जो 1 ग्लास ऑफ वाटर टेक्निक होती है ना, आप उसे यूज़ कर सकते हो। या फिर आप जो मेडिटेशन करो ना, तो वो ऐसा चूज़ करना जिसमें आपको ना पानी के बहने की आपको आवाज़ आए, क्योंकि वाटर ऐसी चीज़ है जो आपको हील करेगी। वाटर के साथ उसकी आवाज़ सुनना आपको हील करेगा। सो थोड़ा सा टाइम ना इन चीज़ों में स्पेंड करिए, ओके। और देखते हैं आप लोग के लिए तुला राशि, लिब्रा, सेंसिटिविटी, यू आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली सेंसिटिव, अवॉइड हार्श रिलेशनशिप, एनवायरनमेंट, सिचुएशन एंड केमिकल्स। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा, यहाँ पे ये जो टाइम पीरियड है ना, ऐसा होगा कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होंगे। सो यहाँ पे आपको ना नेचुरल रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेचुरल, जैसे कि आप जो फूड भी इनटेक कर रहे हो, जो खाना भी आप खा रहे हो ना, तो वो बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी कि ऑयली या फिर जंक फूड ना खाएं, जस्ट सिंपल खाना खाएं, सिंपल चीज़ों के साथ रहें। हार्श सिचुएशन यहाँ पे आपको बहुत इफेक्ट करेंगे, तो कोई भी हार्श सिचुएशन ऐसी हो ना, तो थोड़ा सा, जैसे कहीं भी अगर लड़ाई झगड़े का हो रहा है तो आप इंटरफेयर ना करो, क्योंकि उसका इम्पैक्ट आप पे बहुत ज़्यादा बुरा पड़ेगा। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको केमिकल्स वगैरह से भी थोड़ा दूर रहना है। फ्रेश एयर में आपको रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप रहेंगे तो आपका माइंड रिलैक्स होगा। फ्रेश वेजिटेबल्स वगैरह यहाँ पे खाइए, फ्रूट्स खाइए, थोड़ा सा नेचर के साथ यहाँ पे कनेक्ट करिए, ठीक है। Then you have divine passion. Be honest with yourself. What is your heart's true desire? तो यहाँ पे हो सकता है कि आप लोग आपकी दिल की जो भी डायरेक्शन, यानी कि आपका दिल जो भी चाहता है ना, उससे अलग डायरेक्शन में आप जाना चाहते हो। मैंने आपको कहा कि आपको प्रैक्टिकल होना यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बट यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन है कि आप खुद के साथ फेयर नहीं हो रहे हो, खुद के साथ फेयर नहीं कर रहे हो, यानी कि जानबूझ के खुद को फोर्स करना होता है ना, वो वाली मुझे यहाँ पे सिचुएशन नज़र आ रही है। हो सकता है कि आपने कैरियर फील्ड ऐसा चूज़ कर लिया हो जहाँ, जैसे कि आपका दिल कहीं और दिमाग कहीं और, तो अपना जो भी आपका दिल कहे ना, दिल की भी सुनना। यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स, ये बहुत ही सीरियस एनर्जी है।
मैंने कहा था कि आपको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, बट प्रैक्टिकल होने के साथ आपको यहाँ पे अपने दिल की भी सुननी है, क्योंकि आप अपने दिल को नेगलेक्ट करेंगे तो आप खुश नहीं रहेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे दोनों का ही है कॉम्बिनेशन, दिमाग का और दिल का कॉम्बिनेशन। यानी कि सुनो दिल की, जो आपका दिल कहता है, जो आपके हर्ट की डिज़ायर है, फॉलो उसे करो, और जो एक्शन आपको लेने हैं वो प्रैक्टिकलिटी के बेस पे लो, वहाँ पे अपने इमोशन से ना सोचो। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।